हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आपको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। अब इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट पे एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या अभी इस टाइम पे ये सही टाइम है ऑल्ट्स के अंदर एंट्री लेने के लिए? तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करूंगा और बात करेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस टाइम पे अगर हम देखते हैं ना, तो बीटीसी में हमें एक अच्छा सा मूवमेंट ऑलरेडी देखने को मिला है, जो कि प्राइस अब इस टाइम पे समवेयर अराउंड 30,600 से लेकर यहाँ पर इसी पर्टिकुलर जोन तक प्राइस का मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो एक्जैक्टली ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट कब तक हमें देखने को मिलेगा और क्या फर्दर मूवमेंट हम यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे, तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमने क्या देखा है कि बीटीसी जब पहले भी इसी जोन को जाकर बीटीसी ने टच किया, अगेन आफ्टर टचिंग ओवर दैट जोन, यहाँ से प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला, विच वी वर एक्सपेक्टिंग दैट कि प्राइस यहाँ से नीचे आ जाए। ठीक है, जो कि प्राइस के लिए यहाँ पर हमारा एक्सपेक्टेशन यही था कि हम इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास आ सकते हैं। बट यहाँ पर एक चीज अगर आप देखोगे तो बीटीसी जब इसी जोन से प्राइस ने रिजेक्शन लिया, आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन, प्राइस के अंदर तो हमें रिजेक्शन देखने को मिली, बट प्राइस डिडंट रिएक्ट ऑन दैट, जो कि प्राइस थोड़ा नीचे है। अगेन यहाँ से प्राइस के अंदर हमें फिर से मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ यहाँ पर इट्स टू बी वेरी इंपॉर्टेंट कि इस टाइम पे हमें ये देखना है कि अगेन अगर प्राइस इसी जोन को ब्रेक कर लेता है 30,700, दैट मीन्स क्या होगा कि हम यहाँ से फर्दर एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट में जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि अब इस टाइम पे हमें ये देखना है कि अगर प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेता है, इसी पर्टिकुलर जोन से रिजेक्शन लेता है, दैट मीन्स कि हम यहाँ से कुछ इस तरीके से नीचे आएंगे, जो कि सबसे पहला जो जोन रहेगा 29,867 एंड लेटर ऑन वी माइट सी द प्राइस ऑफ बीटीसी समवेयर अराउंड 29,453 के आसपास। ठीक है, तो इसके लिए फॉर नाउ हमें इसी पर्टिकुलर जोन को देखना है। अगर यहाँ से प्राइस ब्रेकआउट लेता है, दैट मीन्स कि हम यहाँ से बहुत अच्छा खासा ऊपर जा सकते हैं। इफ प्राइस गेट अ रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन, देन हमें यहाँ से प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि सबसे पहले होगा 30,300 एंड लेटर हमें और भी प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हमें 29,889 के आसपास देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में नेक्स्ट क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द बीटीसी प्राइस मूवमेंट इज दैट प्राइस के अंदर हमने देखा है कि जब प्राइस ने यहाँ से मूवमेंट ली थी, तब प्राइस यहाँ जो है हायर हाइज बना रही थी। तो अब इस टाइम पे प्राइस ने इसी जोन को हिट किया। अगेन अब इस टाइम पे हमें ये देखना है कि अगर बीटीसी फिर से इसी जोन के आसपास जाने के बाद इसी जोन का ये जो हाई प्राइस ने बनाया था, इस हाई को बीटीसी ब्रेक करता है, दैट मीन्स कि ये कंफर्म हो जाएगा कि प्राइस फर्दर ऊपर जाएगा। इफ प्राइस वाजंट एबल टू ब्रेक अबव द प्रीवियस हाई, दैट मीन्स कि हम यहाँ से ये एक्सपेक्टेशन लगाएंगे कि प्राइस यहाँ से नीचे आ जाए। ठीक है, तो इस टाइम पे फॉर नाउ क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा बीटीसी से? तो फॉर नाउ यहाँ पर एक्सपेक्टेशन इज दैट कि प्राइस अगर इसी जोन का ब्रेकआउट कर लेता है 30,700, जहां से बीटीसी के लिए एक रिजेक्शन हमें देखने को मिल रहा था, और ये जो पार्टिकुलरली रिजेक्शन हमें देखने को मिल रहा था, वो मिल रहा था इसी पार्टिकुलर वीक से। ठीक है, जहां से प्रीवियसली ऑलरेडी प्राइस ने रिजेक्शन लिया था। अगर प्राइस यहाँ से नीचे आ जाता है, यहाँ से इसी जोन से अगर प्राइस रिजेक्शन लेकर नीचे आता है, तो यहाँ से प्राइस हम इसी जोन का एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, जो कि होगा 29,867 के आसपास। ठीक है, अगर हम पॉसिबिलिटीज की बात करेंगे कि यहाँ पर कितना % पॉसिबिलिटीज है कि प्राइस उतना नीचे आ जाए, तो पॉसिबिलिटीज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पूरा चांसेस है प्राइस को कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है नीचे ही आनी चाहिए। बट इट्स द प्राइस, वी कांट रेजिस्ट द मार्केट की एक्जैक्टली मार्केट को यहाँ पर आना ही पड़ेगा। वी जस्ट कैन प्रेडिक्ट दैट कि एक्जैक्टली क्या मूवमेंट हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रेडिक्शन, प्राइस के अंदर यहाँ से रिजेक्शन होने के बाद प्राइस नीचे आनी चाहिए। और मैंने आपको यहाँ पर कुछ जोन्स बता दिए हैं कि अगर यहाँ पर ऐसे होता है तो प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा। तो सिंपल सी चीज है, 30,900 का जो जोन है, इस जोन का अगर ब्रेकआउट प्राइस ले लेता है, ये जो हाई है इस हाई का ब्रेक हो जाता है, दैट मीन्स कि यहाँ से प्राइस के अंदर पोटेंशियल रहेगा कि प्राइस हमें और भी थोड़ा ऊपर देखने को मिले। आई होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में नेक्स्ट क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए ना अगर हम देखें तो लास्ट 30 मिनट्स में बीटीसी में जो लॉन्ग एंड शॉर्ट का पोजीशन बने हुए हैं, तो बीटीसी में अब इस टाइम पे देखोगे तो एक्सचेंज वाइज लॉन्ग एंड शॉर्ट का क्या अब इस टाइम पे हाल है, वो मैं आपको यहाँ पर डिटेल्स में बता देता हूँ। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो जितने भी एक्सचेंजेस है, यहाँ पर हमें 11 एक्सचेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो 11 एक्सचेंज में से सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर अब इस टाइम पे बीटीसी के अंदर लॉन्ग हो रहा है। 57.83% लोग अब इस टाइम पे बीटीसी में लॉन्ग में है। उसके बाद 42.17% अब इस टाइम पे हमें शॉर्ट के अंदर देखने को मिल रहा है। और ज्यादातर अगर आप बाइनेंस में देखोगे तो बाइनेंस में लॉन्ग पे है 56.17%, 60.04% ओकेएक्स में हमें देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर सिमिलर काइंड ऑफ चीजें जो है आपको देखने को मिलेगा। बिटगेट के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीजें देखने को मिल जाएंगे, क्रैकेन, हॉबी ग्लोबल। तो हर जगह बीटीसी में सबसे ज्यादा आपको यहाँ पर अब इस टाइम पे लॉन्ग पोजीशन देखने को मिल जाएगा। इस टाइम पे अगर मैं नंबर्स के अकॉर्डिंग बात करूं तो बीटीसी में राइट नाउ प्राइस चल रहा है
1648 के आसपास, और लास्ट 20 मिनट्स में बीटीसी के अंदर लॉन्ग जो है यहाँ पर कितना हुआ है, 67.59 मिलियन डॉलर का हमें लॉन्ग पोजीशन देखने को मिला है। तो ये जो पोजीशन अभी इस टाइम पे लोग ओपन कर रहे हैं ना, तो जब लोग बहुत ज्यादा बुलिश होते हैं उस टाइम पे क्या होता है कि पॉसिबिलिटीज रहती है कि मार्केट जो है यहाँ पर एक डिक्लाइन ले ले, यानी कि मार्केट के अंदर एक यहाँ पर हमें करेक्शन देखने को मिले। तो जो भी हो, हमें अभी इस टाइम पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और अभी इस टाइम पे जितना लॉन्ग पोजीशंस ओपन हो रहे, तो ये काइंड ऑफ यहाँ पर अभी इस टाइम पे थोड़ा सोचना चाहिए हमें, कितनी लॉन्ग पोजीशंस ओपन है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ चीजें जो है हमें आने वाले टाइम में जरूर से देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम बात करते हैं अभी इस टाइम पे नेक्स्ट कुछ ऑल्ट्स के बारे में, कि एक्जैक्टली नेक्स्ट जो बाकी ऑल्ट्स है उनमें क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ना हम यहाँ पर इथेरियम की बात करते हैं, तो इथेरियम पे भी हमने एक अच्छा खासा मूवमेंट जो है यहाँ पर अभी इस टाइम पे नोटिस किया है, जो कि इथेरियम ने इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेकआउट लिया है, जो कि है 1648 से इथेरियम के लिए हमें मल्टीपल रिजेक्शंस प्रीवियसली भी देखने को मिल रहे थे, लेकिन अचानक से प्राइस ने इसी जोन का ब्रेकआउट भी लिया। आफ्टर टेकिंग ब्रेकआउट ऑफ दिस जोन प्राइस थोड़ा ऊपर गया, एंड अगेन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फिर से थोड़ा करेक्शन देखने को मिला है। तो इथेरियम के लिए अभी इस टाइम पे इंपॉर्टेंट यही है कि प्राइस अगर नीचे आता है, तो इथेरियम में सबसे पहले तो हम यहाँ पर यही एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस अगर यहाँ से नीचे आती है तो प्राइस के लिए इसी जोन पे एक सपोर्ट भी रहेगा, जो कि है 1653 के आसपास, ठीक है। तो अगर आप इथेरियम पे शॉर्ट करने का सोच रहे हो, तो राइट नाउ इट डजंट मेक एनी सेंस कि अभी इस टाइम पे आप इथेरियम पे शॉर्ट के लिए जा रहे हो। इथेरियम पे शॉर्ट तब बनेगा जब इथेरियम इसी जोन को ब्रेक करेगा, जो कि है 1651। अगर 1651 का हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, दैट मींस कि यू कैन गो फॉर ए शॉर्ट पोजीशन इन इथेरियम। अदरवाइज अब इस टाइम पे आप इथेरियम के अंदर कोई भी अपना शॉर्ट पोजीशन ओपन नहीं कर सकते हो। अगर मैं ऊपर से यहाँ पर डिस्कस करूँ कि एग्जैक्टली अगर प्राइस ऊपर जाता है तो कहाँ से हम यहाँ पर इथेरियम पे शॉर्ट पोजीशन लगा सकते हैं। तो सबसे पहले ना, ये जो जिस वीक को मैं मार्क कर रहा हूँ, इसी पर्टिकुलर वीक के ऊपर हमने प्रीवियसली मल्टीपल डिस्कशन भी करके रखा हुआ है कि एक्जैक्टली 1747 यानी कि 1740 के आसपास आप कर लो, यहाँ पर इथेरियम के लिए एक अच्छा खासा हमें रिजेक्शन देखने को मिलेगा। तो सिमिलर काइंड ऑफ ये जो पर्टिकुलर जोन है, इसी जोन को आप यहाँ पर अब इस टाइम पे टारगेट कर सकते हो, और यहाँ से हम एक पॉसिबल रिजेक्शन का वेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर इथेरियम पे एंट्री लेने का सोच रहे हो, या फिर अगर आप शॉर्ट करने का सोच रहे हो इन शॉर्ट, तो शॉर्ट करने के लिए अगर आप ऊपर से शॉर्ट के लिए देख रहे हो, तो फिर आप इसी जोन को टारगेट कर सकते हो, 1734 से लेकर 1745 के आसपास, ठीक है। तो इन बिटवीन दिस जोन आप अपने शॉर्ट के लिए देख सकते हो। अगर आप यहाँ पर अब इस टाइम पे प्राइस उतना नहीं जाता और प्राइस यहाँ से डिक्लाइन होती है, तो इसी जोन का ब्रेकडाउन होने के बाद 1649, इसी जोन का जब ब्रेकडाउन होगा तब आप अपना शॉर्ट पोजीशन इथेरियम के अंदर बना सकते हो। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें पता लग गई होगी कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी वर्ल्ड्स में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। उसके बावजूद भी अगर आपका कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।